नमस्कार दोस्तों, सुजला संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कल शनिवार को रावतसर तहसील के धन्नासर गांव में स्थित आपनी योजना के मुख्य प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर मंत्री मेघवाल ने आपनी योजना में वंचित रहे कार्यों की जानकारी ली व मेघवाल ने अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने अधिकारियों से कहा कि 31 मार्च से पहले सुजानगढ़ व रतनगढ़ क्षेत्र की जनता को इस योजना का मीठा पानी घर घर तक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सप्लाई होने वाला मीठा पानी गुणवत्ता युक्त हो तथा इसमें किसी प्रकार की गंदगी ना मिले। वहीं उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगर इस योजना को पूरा करने में कहीं पैसों की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताएं, मैं खुद मुख्यमंत्री से मिलकर इस समस्या का समाधान करवाऊंगा। इससे पूर्व मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने रतनगढ़ सरदार शहर में अपनी योजना के कार्यालयों व डैम का निरीक्षण किया। दौरे में मेघवाल ने अपने साथ सुजानगढ़ और बिदासर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ रखा, जिसमें एआईसीसी सदस्य डॉक्टर बनारसी मेघवाल, सुजानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान गणेश ढाका, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहनलाल पुजारी, नगर परिषद के सभापति सिकंदर अली खिलजी, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, शहर ब्लॉक अध्यक्षा सविता राठी, सुजानगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान दीवान सिंह बानीसरिया, बिदासर उप प्रधान महेंद्र लेगा, धर्मेंद्र कीलका, कांग्रेस के जिला प्रवक्ता इद्रिस गोरी, पार्षद अमित मारोठिया, कातर सरपंच जैसाराम प्रजापत, भंवरलाल ढाका, एडवोकेट केडी चारण, मुनीराम सारण, आनंद पिलानिया, विकास सारण सहित बिदासर और सुजानगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ता व मेघवाल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के समर्थक साथ रहे। इस दौरान खुद मंत्री मेघवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को एक एक चीज की जानकारी दी व इस पूरी योजना के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को बताया। आगे देखिए इस अवसर पर क्या कहा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने अधिकारियों से व रतनगढ़ में स्वागत के बाद क्या कहा मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने। इसी प्रकार खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजला संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनको पानी देखो, मैं समझा क्या मेरे से ये क्या चीज़ है? ये 45 लाख। अब उसको तो छोड़ो, वो तो जिसको देना है सरदार से को देना है। अब नया जो डोम एक बना दो मेरे साथ आए मेरे सुजानगढ़ और रतनगढ़ दोनों विधानसभा के, सुजानगढ़ और रतनगढ़ दोनों विधानसभा के मेरे साथ आए सभी कांग्रेस के मेरे बहुत ही मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता साथियों, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे व्यस्त कार्यक्रम था, मैंने किसी को फोन नहीं किया। मैंने केवल विद्याधर बेनीवाल, गणेश जी ढाका और सविता जी राठी इनको फोन किया कि आपको जब मैं वहां पे, जब मेरी बेटी बनारसी मेघवाल भी मेरे साथ है, ये कहेगी पापा जी मेरा नाम भूल गए। तो मैं कहना चाहूंगा कि सबने मेरे को कहा कि मैंने कहा 50-60 आदमी आप लेकर के आना, मेन नेता, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, हमारे कार्यकर्ता
विधाशहर, सुजानगढ़ और देहात के, उन लोगों को ये पता लगना चाहिए कि अपनी योजना क्या चीज है। अभी तो पानी आया नहीं, अपने को पता ही नहीं, अपनी योजना सुन रहे थे। मैंने पता लगना चाहिए, क्योंकि मैंने पहली मीटिंग जब मैं पंचायत समिति ली थी तो मैंने अधिकारियों की बात कही थी और हेडलाइन बड़ी थी वो अखबार में, 31 मार्च 2019 को मैं हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर टूटी में पानी देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम किया है। और मैंने मेरे अधिकारियों से स्पष्ट तौर पे कह भी दिया, दोबारा कहना चाहूंगा कि मैं इसमें कोई प्रकार की बात सुनना नहीं चाहूंगा। और मैंने ये भी कहा था कि मैं आपका ट्रांसफर नहीं करूंगा, काम आपसे ही लूंगा। अपने आप कोई जाना चाहे, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन आपको काम मेरे बराबर दौड़ना पड़ेगा। अगर मेरी स्पीड 100 की है तो आपको 100 का दौड़ना ही पड़ेगा। पहले वाली बात नहीं है। मैंने 5 साल के पीरियड में आपको किसी को कुछ नहीं कहा। 5 साल के पीरियड के अंदर मैंने कभी देखने की चेष्टा नहीं की कि मैं जाकर के हेडवर्क्स देखूं। लेकिन वर्तमान के अंदर कल्याणकारी सरकार बनी है कांग्रेस की, और इस कांग्रेस की सरकार के अंदर जब अशोक गहलोत पहली दफा मुख्यमंत्री थे, तब सालासर गांव के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम था स्कूल का। उसके अंदर पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी को मैंने कहा, मैं तो मंत्री हूं इसलिए मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप खुल करके बोल दो। उन्होंने खुल करके बोला कि अशोक जी गहलोत, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्यासी है हमारी धरती रतनगढ़ सुजानगढ़, इसको आप पानी पिलाओ। और उस समय उन्होंने कहा कि पंडित जी आपकी बात को मैं निश्चित तौर से आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन वो अंतिम समय था। लेकिन जब दोबारा हमारी सरकार बनी तो मैंने एक ही बात मुख्यमंत्री जी कही, मुख्यमंत्री जी आपका वो सपना हमारे लिए जो सपना था, तो उस समय ये 806 करोड़ की योजना बनी, जो बनते बनते 971 करोड़ में चली गई। 806 करोड़ की मूल योजना है। दोबारा बनते बनते जब मैं हमारी सरकार जा रही थी, जो उसका पुनर्गठित हुआ, तो 971 करोड़ के आसपास संभवतः, मैं जानकारी कितनी है कि नहीं, 971 करोड़ बनी। और आज की तारीख में कहना चाहूंगा 971 करोड़ के आगे भी बढ़ सकती है। मैं ये नहीं कहता, ये मुख्यमंत्री जी को मैं कहूंगा कि जहां पाइपलाइन नहीं गई है वहां पाइपलाइन जाएगी। जहां पे CWT PS भी नहीं पड़ी है वहां पे पड़ेगी। पैसा कहां से हम लाएंगे, ये हमारी सरकार का, मेरा काम होगा। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। L&T कंपनी काम कर रही है, आपको 10 साल इस काम को करना है। आपकी गारंटी 10 साल रहेगी। 10 साल में पीने के पानी को आपको करना पड़ेगा। 10 साल में आपको गांव गांव, ढाणी ढाणी और शहर के अंदर संभालना पड़ेगा। हमारे अधिकारी निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब आप सोच लो। और सोचने की बात यह है कि मैं इस 5 साल के इस पीरियड के अंदर, इस 5 साल का मैंने पीरियड बताया आपको, दोबारा रिन्यू जनता करेगी तो ठीक, दोबारा कांग्रेस बनाएगी या मुझे बनाएगी या किसी कांग्रेस के नेता को बनाएगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, इस 5 साल के पीरियड के अंदर इतनी शानदार योजना बननी चाहिए कि मैं पहला व्यक्ति था इंदिरा गांधी केनाल का जिन्हें 200 क्यूसेक पानी रिजर्व किया था मैंने। अगर वो रिजर्व नहीं होता ना, तो आज इन गांव के अंदर, इन शहरों के अंदर ये पानी नहीं आता। ये फतेहपुर का, लक्ष्मण का, झुंझुनू का, कितने जगह पानी रिजर्व था। मैंने कहा फौज के लिए इतना रिजर्व होगा, इनके लिए इतना रिजर्व होगा, लेकिन मेरे चूरू जिले के लिए और मेरे शेखावाटी के लिए 200 क्यूसेक पानी रिजर्व होना चाहिए। मुझे याद आ गया था ना, और उसी की देन है कि आज अपने को पानी मिल रहा है। अभी मैं मेरे अधिकारियों से कहना चाहूंगा, जब आपका पूरा का पूरा जो डेम, मैं चलूंगा आपके साथ धन्ना साहब तक, वो जो आपका पूरा बढ़ावा है, क्या कहते हो आप उसको, डेम कहते हो, क्या कहते हो, RWR, वो दोनों डैम के अंदर जिस दिन बंदी हो उससे पहले पहले फुल हो जाने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट मेरे से जयपुर आके मिले। आप हमारे एडिशनल चीफ या चीफ या हमारा SC एक्शन को डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास सीधे मेरे पास आप जयपुर आ जाए, मैं उसी समय काम करूंगा। इंदिरा गांधी केनाल के मंत्री को मैं कहूंगा पानी इतना मुझे चाहिए। कुंभाराम लिफ्ट जो मैंने नाम निकाला था, कुंभाराम लिफ्ट का नाम ही मैंने दिया था, और कुंभाराम लिफ्ट के अंदर पानी इतना उस समय होगा कि आपके पूरे के पूरे जो भी CWR है, जो जिसको क्या कहते हो, वो सारा का सारा भरा हुआ होना चाहिए, ताकि महीने 20 दिन का आपका पानी रिजर्व उसमें हो सके। हमारे तो कोई तकलीफ नहीं है अभी।
क्योंकि हमारे पास तो पानी भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने छोड़ा भी नहीं है, लेकिन जहाँ रतनगढ़ के अंदर पानी पी रहे हैं, जहाँ 2 वार्ड 3 वार्ड 4 वार्ड में पानी आपने दिया अभी तक, 2 में दिया है। ये रतनगढ़ सुजानगढ़, आप उसको सुजानगढ़ को रतनगढ़ समझना, रतनगढ़ को सुजानगढ़ समझना, ये मेरे मुंह से तो निकल जाता है सुजानगढ़ में, लेकिन आप रतनगढ़ को सुजानगढ़ और सुजानगढ़ को रतनगढ़ समझ लेना। दोनों विधानसभा क्षेत्र में मैं ही हूं, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप मैं वो सुजान रतनगढ़ बोलता हूं, तो ये तो मोस्ट बात पड़ी हुई है। ये सारे रतनगढ़ कार्यकर्ता साथ दे रखे हैं। रतनगढ़ का हमारा चुनाव लड़ा, हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी मेरे साथ है। रतनगढ़ के हमारे पंडित जी जयदेव प्रसाद जी इंदौरी का लड़का मेरे साथ है। रतनगढ़ हमारा कांग्रेस है, काम देख लेना, कल्याण सिंह हमारे साथ है, इंदिरा जी खिचड़ी यहाँ विराज रहे थे, सब यहाँ पे कार्यकर्ता है। छापर के, बिदासर के, सुजानगढ़ के, रतनगढ़ के, राजलदेसर के, राजलदेसर मियाँ जी बाहर खड़े थे, सब है। तो आप इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है कि रतनगढ़ एंड सुजानगढ़ दोनों एक है, दोनों भाई हैं, और दोनों के लिए मैंने एक काम किया, तो आप दोनों को मान करके, और रतनगढ़ के एक्शन साहब सुगन चंद जी सुन लिया, दोबारा नहीं कहूंगा। रतनगढ़ के अंदर वो 31 मार्च तय है, डेट वही तय है, 31 मार्च तक पूरे दोनों विधानसभा क्षेत्र के हर गांव ढाणी में पानी जा रहा है। और मैं गाँव